अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा लेक्चर है एवोमीटर के बारे में। एवोमीटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम करंट को मालूम कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को मालूम कर सकते हैं और जिसकी मदद से हम रेजिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं। तो एवोमीटर का क्या मतलब है? एवोमीटर ए मीन्स एम्पेयर करंट का यूनिट है, वी मीन्स वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है एंड ओ मीन्स ओहम जो कि रेजिस्टेंस का यूनिट है। तो एवोमीटर क्या मालूम करते हैं? एवोमीटर की मदद से हम वी कैन फाइंड रेजिस्टेंस, we can find potential difference, we can find current, हम ये मालूम कर सकते हैं। और एवोमीटर क्या है हमारे पास? इट इज मॉडिफाइड गैल्वानोमीटर। एवोमीटर एक मॉडिफाइड गैल्वानोमीटर है। गैल्वानोमीटर की मॉडिफिकेशन करते हैं। गैल्वानोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं और गैल्वानोमीटर को हम ओहम मीटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास सर्किट है। अब ये एक्स और वाई ये दो टर्मिनल्स हैं। हमने इन दो टर्मिनल्स के दरमियान में जो चीज़ मालूम करनी है वो हमने इन दो टर्मिनल्स के दरमियान में यहाँ लगानी। देखिए ये गैल्वानोमीटर है। गैल्वानोमीटर के साथ अगर हम इस सर्किट को जोड़ दें, जैसे यहाँ पे हमने एक्स और वाई के दरमियान में किसको जोड़ा हुआ है? हमने एक्स और वाई के दरमियान देखें एक्स का कनेक्शन कर दिए x1 के साथ। x1 के साथ कनेक्शन का क्या मतलब है कि गैल्वानोमीटर के साथ ये वाला सर्किट जुड़ा हुआ है, वोल्टेज मेजरिंग सर्किट है। अब ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमने करंट को मेजर करना है, ये फंक्शन सिलेक्टर स्विच है। हम फंक्शन सिलेक्टर स्विच से, जैसे किसी घर में किसी फ्रिज के अंदर एक बटन होता है, हम उसको यूँ घुमा देते हैं। हम फंक्शन सिलेक्टर से क्या करते हैं? हम इस x का कनेक्शन कर देते हैं x2 के साथ। तो फिर गैल्वानोमीटर के साथ कौन सा सर्किट सीरीज़ में आ जाएगा? ये देखें, करंट मेजरिंग सर्किट लग जाएगा। वो गैल्वानोमीटर एमीटर में चेंज हो जाएगा। अगर हमने रेजिस्टेंस को मालूम करना है तो हम इस फंक्शन सिलेक्टर को यहाँ से घुमा के इसके साथ जोड़ देते हैं, यानी हम उसको यहाँ से उठा के हम यहाँ इसके साथ जोड़ देते हैं। अब इससे क्या होगा? अब वही जो एवोमीटर है वो रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट के उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक्स और वाई के दरमियान में हम किसी भी रेजिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं। यहाँ से गैल्वानोमीटर के साथ क्या जुड़ गया? ये रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट ये जुड़ गया। ये दोनों सर्किट जो हैं अब इस वक्त आज़ाद पड़े। तो यूँ हम इसको बोल देते हैं कि हमारे पास एवोमीटर एक मल्टी मीटर है। मल्टी रेंज होती है, हम उसकी रेंज को भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं और हम उसकी मदद से हम पोटेंशियल को, करंट को और रेजिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं गैल्वानोमीटर एज मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। जब एज ए वोल्ट मीटर हम उसको डिस्कस करेंगे, हम फंक्शन सेलेक्टर को किसके साथ कनेक्ट करेंगे? x1 के साथ। ये हमारे पास उसका फंक्शन सेलेक्टर स्विच है जो हम किसके साथ जोड़ देते हैं? x1 के साथ। अब देखें कि गैल्वानोमीटर के साथ कौन सा सर्किट जुड़ गया है? वोल्टेज मेजरिंग सर्किट। अगर हम इसको आके यहाँ पे डिटेल में देखें, यहाँ पे जब हमने उसका कनेक्शन कर दिया, यूँ x1 के साथ कनेक्शन किया है, ये x1 के साथ कनेक्शन किया। अब उस ब्लॉक बॉक्स के अंदर क्या है? देखें ये हमारे पास पॉइंट y, ये गैल्वानोमीटर, उस ब्लॉक के अंदर ये रेजिस्टेंसेज हैं। हम ये थ्योरी जानते हैं कि गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस जोड़ने से वो गैल्वानोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए हम सीरीज़ में ये हाई रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं, R1, R2, R3। फिर हमारी मर्ज़ी है कि हम हाई रेजिस्टेंस कौन सी जोड़ें। इसको जोड़ेंगे तो उसकी रेंज कितनी है? कुछ कम है। अगर गैल्वानोमीटर के साथ देखें, इसको जोड़ा हुआ है, इस वक्त गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज़ में ये रेजिस्टेंस है, ये सीरीज़ में जुड़ी हुई। अगर मैं इसका कनेक्शन यहाँ पे कर देता हूँ, अब गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज़ में कौन से रजिस्टर जोड़ा है हमने?
देखें ये सर्किट है, अब R2 है, इसको बोल देते हैं ये हमारे पास रेंज सिलेक्टर है। हम उसकी रेंज को बढ़ा देते हैं और इसमें एक कंसेप्ट ये है, गलवानोमीटर के साथ सीरीज़ में जो हाई रेजिस्टेंस है, उस हाई रेजिस्टेंस की हम कीमत को जितना बढ़ाते जाते हैं उतनी रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर वो इंक्रीज़ करती जाती है। तो ये तमाम हाई रेजिस्टेंसेज हैं, लेकिन इसकी निस्बत ये बड़ी रेजिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पे उसकी रेंज कितनी थी 5 वोल्ट, यहाँ पे रेंज कितनी है 50 वोल्ट, यहाँ पे रेंज कितनी है 150। इसका मतलब है कि जो R3 है, R3 इज़ ग्रेटर देन R2 इज़ ग्रेटर देन R1। अगर हम रेंज सिलेक्टर इस स्विच को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं तो अब इन दो रेजिस्टर्स का कोई काम नहीं है। गलवानोमीटर के साथ सीरीज़ में ये वाली रेजिस्टेंस जोड़ी पड़ी है, ये सर्किट है। अब ये रेजिस्टेंस उन तीनों में से सबसे बड़ी है। जब गलवानोमीटर के साथ जो हम सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाते हैं, अगर हम उसकी कीमत को बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होता है, जो रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर है वो हमेशा इंक्रीज़ करती है। अब ये हमारे पास मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे उसके पार्ट के ऊपर, एवोमीटर एज एम मीटर। एम मीटर के लिए हम यहाँ कनेक्शन क्या करेंगे, हम फंक्शन सिलेक्टर को जोड़ देंगे x2 के साथ। जब x2 के साथ जोड़ेंगे तो देखिए कि x और y के दरमियान हम करंट को मालूम कर सकते हैं। गलवानोमीटर को हमने इस सर्किट के साथ जोड़ दिया, करंट मेजरिंग सर्किट के साथ। जब x2 पे जोड़ा है, ये x2 है, यहाँ से y ये गलवानोमीटर है, ये गलवानोमीटर लगा दिया। हमें पता है कि गलवानोमीटर के साथ पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाने से वो गलवानोमीटर एम मीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस ब्लॉक डायग्राम में क्या था, हमने गलवानोमीटर के साथ में ये पैरेलल R1, R2, R3 ये रेजिस्टर जोड़े हुए, हमने इसका कनेक्शन फंक्शन सिलेक्टर को कनेक्ट किया x2 के साथ। आगे यहाँ पे लगा देते हैं रेंज सिलेक्टर, ये रेंज सिलेक्टर है, ये रेंज को सिलेक्ट करता है। और उसके बिहाइंड हमारे पास कंसेप्ट क्या है, गलवानोमीटर के साथ पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस को जितना आप छोटे से छोटा करते जाएंगे उतना जो एम मीटर बनेगा उसकी रेंज इंक्रीज़ करती जाएगी, वो ज़्यादा करंट को मेजर कर सकेगा। अगर देखें कि मैं कनेक्शन करता हूँ, मैं इसका कनेक्शन कर देता हूँ रेंज सिलेक्टर के x1 के साथ। अब करंट के कितने रास्ते हैं हमारे पास, यहाँ से करंट आएगा, करंट का एक रास्ता ये है कि करंट इधर से आ जाए, करंट का दूसरा रास्ता ये है कि करंट इधर से आ जाए, यहाँ से होकर करंट यूँ हो जाए। अब ये तीनों रेजिस्टर्स R1 प्लस R2 प्लस R3 ये तीनों गलवानोमीटर के साथ यूँ पैरेलल हैं। जब गलवानोमीटर के साथ पैरेलल ये रेजिस्टेंस लगी है, वो गलवानोमीटर एम मीटर में कन्वर्ट हो गया। हम कहते हैं उसकी रेंज कितनी है, ये सपोज्ड है, सपोज उसकी रेंज 5 मिली एम्पेयर तक है, मैक्सिमम 5 मिली एम्पेयर को मालूम कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इस रेंज सिलेक्टर को यहाँ से उठा के हम इधर जोड़ देते हैं। अब देखें करंट के कितने रास्ते हैं। अब आप चेक करें सर्किट के पैरेलल रेजिस्टर कौन कौन से हैं जो गलवानोमीटर के पैरेलल पड़े हैं। यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आता है, करंट का ये रास्ता है, एक करंट इधर से यूँ, ये वाला करंट, और एक करंट यहाँ से यूँ। अब ये जो R3 है, ये R3 गलवानोमीटर के साथ सीरीज़ में चला गया, लेकिन जो R1 प्लस R2 है ये गलवानोमीटर के साथ क्या है, पैरेलल। दो रास्ते हैं, एक करंट का ये रास्ता, एक ये। R3 गलवानोमीटर के साथ यूँ सीरीज़ में ऐसे यहाँ से आके यूँ जा रहा है। अब जो गलवानोमीटर के साथ पैरेलल रेजिस्टेंस है इस वक्त कितनी है, वो R1 प्लस R2। पहले की निस्बत रेजिस्टेंस कम हुई है। अगर गलवानोमीटर के पैरेलल रेजिस्टेंस कम हुई है, शंट रेजिस्टेंस कम होगी, जो एम मीटर बनेगा उसकी रेंज इंक्रीज़ कर जाएगी। अब उसकी रेंज 5 एम्पेयर से इंक्रीज़ करके 50 मिली एम्पेयर पे चली गई, पहले 5 मिली एम्पेयर थी। अब मैं फिर उसकी रेंज को चेंज करता हूँ, मैं रेंज सिलेक्टर को यहाँ पे जोड़ देता हूँ। जब रेंज सिलेक्टर को यहाँ पे जोड़ता हूँ, अब देखें गलवानोमीटर के पैरेलल कौन कौन से रेजिस्टेंसेज हैं। यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से एक करंट का ये रास्ता है, एक करंट का यहाँ से ये रास्ता है,
एक करंट यहाँ से नीचे आ सकता है, एक करंट यहाँ से ये। अब ये जो दोनों रेजिस्टर्स हैं R2 और R3, ये गलवानोमीटर के साथ यूँ सीरीज़ में चले गए, एक ही करंट का रास्ता है। अब गलवानोमीटर के पैरेलल रेजिस्टर कौन सा है? सिर्फ R1। गलवानोमीटर के पैरेलल कौन सा रेजिस्टेंस है? सिर्फ R1। अब इन तीनों केसेस में इस पॉइंट पे जब कनेक्शन करते हैं, गलवानोमीटर के जो पैरेलल शंट रेजिस्टेंस है वो कम से कम है। जब शंट रेजिस्टेंस वो कम से कम होगी, उस एमीटर की रेंज वो सबसे ज़्यादा होगी। इसलिए जब उसका कनेक्शन यहाँ पे करते हैं तो वो जो एमीटर है वो 500 मिली एम्पेयर तक वो करंट को मालूम कर सकता है। तो यूँ हम कहते हैं कि गलवानोमीटर के पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस को कम से कम करने से जो एमीटर बनेगा उसकी रेंज इंक्रीज़ कर दी जाएगी। अब हम इसके तीसरे सर्किट पे आ जाते हैं। ये सर्किट है। फंक्शन सेलेक्टर को कहाँ पे कनेक्ट करेंगे? हम यहाँ से उठा के यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। ये फंक्शन सेलेक्टर को X3 से जोड़ा। X3 से देखें गलवानोमीटर के साथ अब क्या जुड़ गया? ये रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट ये जुड़ गया। हम किसका कनेक्शन कर देते हैं? X का कनेक्शन करते हैं हम X3 के साथ। अब ये हमारे पास फंक्शन सेलेक्टर स्विच है। अब जो गलवानोमीटर है वही गलवानोमीटर वो ओहम मीटर के अंदर तब्दील हो जाएगा, एवोमीटर एज ओहम मीटर। अब इसमें हम क्या करते हैं? हम इसको ओपन सर्किट करते हैं। जब X और Y को ओपन करते हैं उससे गुजरने वाला करंट क्या आ जाएगा? ज़ीरो। उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी X और Y के दरमियान में? इन्फिनाइट। जब X और Y को यूँ ओपन छोड़ा होगा, इसकी जो डायल है, जो हमने पहले ओहम मीटर का टॉपिक पढ़ा है, एग्जैक्टली ये वही टॉपिक है। ये हमारे पास एम मीटर की वो स्केल है। जो नीचे वाली इसकी लाइनिंग है उससे हम मेजर कर रहे होते हैं करंट को। जो ऊपर वाला स्केल है उससे मेजर करते हैं हम रेजिस्टेंस को। हमने X और Y के दरमियान में किसी भी रेजिस्टेंस को मालूम करना है। अगर X और Y को यूँ ओपन छोड़ते हैं, इसका मतलब है करंट क्या होगा? ज़ीरो। उस वक्त रेजिस्टेंस की रीडिंग क्या होगी? इन्फिनिटी। उसकी नीडल कहाँ पे रुकेगी? वो यहाँ पे। अगर मैं इसको शॉर्ट सर्किट कर देता हूँ, जब हम इसको X और Y के टर्मिनल को क्या करते हैं? जब शॉर्ट सर्किट करते हैं उस वक्त हम कहते हैं करंट क्या होना चाहिए? उसका मैक्सिमम। और उसके दरमियान में रेजिस्टेंस क्या है? X और Y के दरमियान में रेजिस्टेंस ज़ीरो है। शॉर्ट सर्किट का मतलब है हमने ज़ीरो रेजिस्टेंस वाली वायर के साथ दो टर्मिनल्स को आपस में जोड़ दिया है। अब उस वक्त उसकी नीडल को कहाँ पे रुकना चाहिए? जो नीडल यहाँ से पहले इधर थी, जब इसको शॉर्ट सर्किट किया उसकी नीडल को यहाँ रुकना चाहिए मैक्सिमम करंट पे। करंट क्या शो करेगी? वो नीडल मैक्सिमम करंट। रेजिस्टेंस क्या शो करेगी? वो ज़ीरो। अगर उसकी नीडल वहाँ नहीं रुक रही, फ़र्ज़ करें उसकी नीडल यहाँ पे रुकती है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। हम वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ क्या करते हैं? हम उसकी नीडल को एडजस्ट करते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारे पास उसकी नीडल यहाँ थोड़ी सी पीछे रुक रही है, इसका मतलब है करंट कम है। करंट कम का क्या मतलब है? सर्किट के रेजिस्टेंस ज़्यादा है। हम यहाँ से रेजिस्टेंस को कम करते हैं, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को कम करते जाएंगे, इसके नीडल की जो डिफ्लेक्शन होगी वो इंक्रीज़ करती जाएगी। जब उसकी नीडल वो यहाँ पे पहुँचेगी, हम उस रेजिस्टेंस को फिक्स कर देंगे। अगर यूँ होता है कि जब उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं उसकी नीडल पीछे नहीं रुकती, उसकी नीडल आगे जाके रुकती है, उसको बोल देते हैं कि वो चीज़ आउट ऑफ रेंज है, वो रेंज से बाहर निकल गई, हमारे किसी काम में नहीं। आउट ऑफ रेंज क्यों चली गई है? करंट ज़्यादा है। करंट क्यों ज़्यादा है? सर्किट के रेजिस्टेंस कम है। तो हम यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को बढ़ा के करंट को, रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, करंट डिक्रीज़ करेगा। जब करंट डिक्रीज़ करेगा उसकी नीडल वो वापस पीछे आएगी, रेंज के अंदर आ जाएगी। करंट के कम होने से इसकी नीडल पीछे आएगी। जब उसकी नीडल यहाँ पे रुकेगी हम फिर इसको फिक्स कर देते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं? हम
0 से लेकर इन्फिनाइट रेजिस्टेंस के दरमियान में हम उस गैल्वानोमीटर की डायल को कैलिब्रेट कर देते हैं। अब इसके दरमियान में एक्स और वाई के दरमियान आप कोई भी रेजिस्टेंस लगाएं, उस रेजिस्टेंस की कीमत लाजमी बात है 0 और इन्फिनिटी के दरमियान ही होगी कहीं ना कहीं। जब लगाएंगे, सपोज उसकी नीडल यहाँ रुकती है, हम इस स्केल से पढ़ेंगे तो हम उसका करंट नोट कर लेंगे, हम ऊपर वाले स्केल से पढ़ेंगे तो हम उसके रेजिस्टेंस को नोट कर लेंगे। यूँ हम 0 से लेकर इन्फिनाइट के दरमियान किसी भी रेजिस्टेंस को हम एक्स और वाई टर्मिनल के दरमियान में मालूम कर सकते हैं। तो ये हमने किसको स्टडी किया है? हमने एवोमीटर को स्टडी किया है। ये उसका ब्लॉक डायग्राम था। हमने एज अ वोल्ट मीटर उसको देखा है, एज अ एम मीटर उसको ऑब्ज़र्व किया है और एज अ ओहम मीटर उसको ऑब्ज़र्व किया। इसके साथ हम ये देखते हैं, ये है हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर हमारे पास डिजिटल वर्जन ऑफ एवोमीटर है। डिजिटल वर्जन ऑफ एवोमीटर है। अब इससे क्या होता है, हम यूनिट्स के अंदर एक तो हमें डिजिट्स आ जाते हैं, जो डेटा होता है वो डिजिट्स में आ जाता है। जो एनालॉग मीटर है, एनालॉग मीटर के अंदर डेटा नीडल से, सुई की मदद से हम रीड कर रहे होते हैं, पॉइंटर से। उसको पढ़ते हुए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, पढ़ते हुए हमसे गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। जब डिजिटल मल्टीमीटर यूज़ करते हैं हमसे गलतियाँ नहीं होंगी, एरर नहीं होंगे, हम आसानी से उसकी रीडिंग को नोट कर लेते हैं। और अगर मैं उसके इसमें देखूं, इसकी यूँ स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर यूँ लिखा है, इस पे एम्पेयर, वोल्ट, रेजिस्टेंस का यूनिट, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे इसके ये स्विचेस हैं, फंक्शन सेलेक्टर हैं, कोई रेंज सेलेक्टर स्विचेस हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि एक तो पोर्टेबल है, छोटा सा डिवाइस है। दूसरा यह है कि डिजिटल डेटा देता है। हमारा जो डेटा होता है वो डिजिटल सिस्टम वर्जन में आ रहा होता है। डिजिटल वर्जन में जब हिंसे लिखे हुए आ जाते हैं, उसको पढ़ते हुए आसानी होती है, पढ़ते हुए गलतियाँ नहीं होती, पढ़ते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तीसरा उसका फ़ायदा यह है एडवांटेजेस में कि वो जो जिस चीज़ को मेजर करेगा उसके यूनिट्स को साथ में शो करते हैं कि करंट है इतने एम्पेयर, वोल्टेज है इतने वोल्ट्स, रेजिस्टेंस है इतने ओम। और तीसरा, चौथी बात यह है, उसमें पोलैरिटी शो करता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव को वो शो करता है। यानी ये सारी चीज़ें उसमें वो स्क्रीन के ऊपर वो डिस्प्ले दे रहा होता है। तो जो डिजिटल मल्टीमीटर है वो भी हमारे पास एक डिजिटल वर्जन ऑफ एवोमीटर है, लेकिन उसमें सारा जो डेटा होता है वो डिजिट्स की शक्ल में स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इस आज के लेक्चर में अगर आपको कहीं कोई महसूस होता है कि आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही, किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके कमेंट्स को, आपके मैसेजेस को प्रॉपरली आंसर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।